हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन, जो आगे आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि वर्ड बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग, है ना, अफिनिटी फॉर समथिंग। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लवर, जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए किसी की अफिनिटी होगी, वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन लवर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लवर है ना। वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती है, वो ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, वही सब हो सकती है। उन्हीं को इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे, है ना, उन्हीं को ही इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इनमें अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे कि आपका कार्बोकटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज इज अ कार्बोकटायन, राइट। फिर सेकंड इसमें आप देख सकते हो न्यूट्रल स्पीशीज ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन कौन सी न्यूट्रल स्पीशीज आती है, जैसे आपका BCl3 है, AlCl3 है। अब ये न्यूट्रल क्यों है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों है, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे मैंने BCl3 आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। तो आपको पता है कि बोरॉन जो है वो ग्रुप 13 एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करे हुए हैं बोरॉन के। वन इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस, राइट। अब क्लोरीन, आपको पता है बोरॉन क्लोरीन में जो एक बॉन्ड बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो BCl के बीच में बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने दिया होगा, और आपस में इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 17 का है तो उसके अराउंड आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे क्लोरीन के अराउंड, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो जिनको हम लोन पेयर भी कहते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि बोरॉन के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट चाहता क्या है, हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में, और यहाँ है कितने, यहाँ सिर्फ 6 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट हैज द लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दैट इज व्हाई BCl3 और जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स आप देखते हो मोस्टली वो होते हैं एल्यूमिनियम और बोरॉन के कंपाउंड्स, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो, और वो वहां पे जस्ट इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, फिर प्रीवियस स्लाइड पे अगेन हम चलते हैं। तो अब हमने लिखा है कि स्पीशीज विद वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, आपके जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके पास, सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े होते हैं, पूरे फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता उनके पास। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो जो जगह खाली बची होती है उसमें तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना, तो इसलिए वो सारे क्या एक्ट करते हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह एक्ट करती है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करती है। उसके अलावा थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की, तो इफ आई टेक द नेक्स्ट स्लाइड, आपके पास आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ डी ब्लॉक होता है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये सारे आपके पास है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, यहाँ है ना, वो सारे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होंगे, सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होंगे। तो वो सारे एलिमेंट्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो वो सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स इन दी पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास, सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आपको आई गेस इलेक्ट्रोफाइल में सब कुछ समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ बढ़ूं तो न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस किस चार्ज से बना होता है, तो न्यूक्लियस बना होता है अपना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस में कोई चार्ज नहीं होता। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके पास। सपोज मैं अनदर स्लाइड लेकर आपको न्यूक्लियस का
थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। सो दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आता है न्यूक्लियस में, है ना, उसके बाद आपके ऑर्बिट्स आ जाते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस बना किससे है? दिस न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रॉन प्लस क्या? प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जो टुगेदर क्या बोलते हैं, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन होता है न्यूक्लियॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन से बनते हैं अपने न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होता है। वाइल प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसी से ही, प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव का, ठीक है। तो आपके जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो दे आर न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। दे हैव द अफिनिटी फॉर न्यूक्लियस, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वही अट्रैक्ट होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। सो दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे आपके OH नेगेटिव हो गया, या कार्बन आयन जो हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे जिसमें C बेयरिंग विद अ नेगेटिव चार्ज होता है, वो सारे क्या है? वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा न्यूट्रल स्पीशीज बेयरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपके वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, इन सब पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर वही होते हैं जो खाली इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, है ना। जो खाली इलेक्ट्रॉन किसी पे अटैक कर सकते हैं, है ना, अटैक कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, क्योंकि खाली पड़े तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।